नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल एजुकेशन पर। आज हम जिस सीरीज को स्टार्ट किए थे उसी सीरीज में अगला पार्ट देखने जा रहे हैं। वो अगला पार्ट क्या है? वो अगला पार्ट है दशमलव। दशमलव सबसे पहले दशमलव पढ़ेंगे, उसके बाद बार को पढ़ रहे होंगे। ठीक है, दशमलव क्या है? क्या है होता है दशमलव, पहले ये जान ली। दशमलव दसवें, सौवें, हजारवें, दसवें, सौवें, हजारवें आदि के मध्य। कहाँ? दसवें, सौवें और हजारवें आदि के मध्य क्या है? एक अंश है। क्या है? अंश है। अंश को बताने के लिए लगाया गया बिंदु। दसवें, सौवें, हजारवें के मध्य किसी अंश को बताने के लिए लगा गया क्या है? बिंदु। ठीक है, लगा गया बिंदु क्या कहलाता है? दशमलव कहलाता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखिए, ये कोई एक चीज है। इसको मैंने कितने भागों में डिवाइड कर रखा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सारे बराबर भागों में 10 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर रखा है। अब क्या, अगर मैं सिर्फ इस पार्ट की बात करूं तो क्या मैं 1/10 लिख सकता हूं? ठीक है, तो क्या 10वें वाली बात क्लियर होती है? अगर यही पार्ट 100 भागों में डिवाइड होता, किसमें? 100 भागों में ऐसे से डिवाइड होता, और मैं सिर्फ एक पार्ट की बात कर रहा होता, तो क्या मैं 1/100 लिखता? अगर यही 1000 पार्ट्स में बराबर भागों में डिवाइड रहा होता और मैं एक पार्ट की बात करता, तो मैं क्या लिखता? 1/1000 लिखता कि नहीं? अगर आप पीछे से देखते हुए आ रहे हैं, पीछे 2 सीरीज देख चुके हैं, तो क्या इसमें किसी को दिक्कत है? मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर मैं एक पार्ट की बात करूंगा तो ऐसे लिखूंगा। अगर मैं 2 पार्ट की बात करता हूं तो ये सारे 2 हो जाएंगे, 2/10, 2/1000 और 2/100। अगर मैं यहीं 537 पार्ट की बात करूं तो 537/1000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए, हो जाएगा 1000? जवाब है बिल्कुल हाँ। ठीक, आगे देखते हैं। तो ये बात समझ में आएगी। 10वें, हजारवें आदि के मध्य किसी अंश को अगर बताना है तो क्या बिंदु लगा करके बताएंगे। कैसे लगाएंगे? अगर मैं 1/10 लिखता तो क्या 0.1 लिख रहा होता? अगर 1 में 10 का भाग करेंगे तो 0.1 आएगा। अगर मैं 1/100 लिखता क्या 0.1 लिख रहा होता? बोलिए, 1 में अगर आप 100 का भाग करेंगे तो ये आंसर आएगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये जो बिंदु है इसी को दशमलव बोलते हैं। क्या है? दशमलव बोलते हैं। तो क्या ये 10वें, 100वें, हजारवें क्या 1/10, 1/100 ही होंगे? जवाब है बिल्कुल नहीं। ये 5 53/100 भी तो हो सकता है। तो इसको कैसे लिखेंगे? 0.53 लिखेंगे। ठीक है, देखिए ये क्या है? एक रोटी है, इसका एक पार्ट की बात करें तो 1/4 लिखेंगे, 2 की बात करें तो 2/4 लिखेंगे। ठीक है, अगर 3 की बात करेंगे तो 3/4 लिख रहे होंगे। अगर ये क्या है? ये है भिन्न दशमलव क्या है? ये एक्चुअली भिन्न का ही पार्ट है, या भिन्न से ही बनता है। ये भिन्न है, इसको अगर हम दशमलव में चेंज करेंगे तो क्या 1 में भाग देंगे? किसको? 1 में भाग देंगे 4 का, तो ये हो जाएगा 0.25। इसको करेंगे तो ये हो 0.5। तो ये जो बिंदु बता रहा है क्या है? ये दशमलव है। इसको क्या बोलेंगे? दशमलव। ठीक है, दशमलव क्यों? अगर मैं 2/10 लिखता तो क्या 0.2 लिख रहा होता? 0.2 लिख रहा होता? जवाब है बिल्कुल हाँ, 0.2 लिख रहा होता। ठीक है, ऐसा है। अगर मैं 3 पार्ट की बात करता हूं तो 3/4 तो क्या 0.75 होता? इधर ये 7 की बात करें तो क्या 7/10 रहता तो 0.7 आता आंसर। अगर मैं इसी 5 की बात करूं तो 5/100 रहता, कितना? 5/100 रहता तो क्या 0.05 आंसर आ रहा होता। ठीक है, अगर इसको ऐड करो तो क्या 0.75, अगर प्लस करोगे तो 0.75 होगा। तो क्या यही है? आप दशमलव से परिचित हो गए कि नहीं? ठीक है, देखिए ये क्या लिखा हुआ है? 8925। कितना? 8925। जो पॉइंट लगा होता है उसको दशमलव पढ़ते हैं, तो 8925.375। इधर को कैसे पढ़ेंगे? 8925.375। इधर की संख्याओं को इंडिविजुअली पढ़ रहे होंगे, यानी एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है,
ये हुआ पढ़ने की बात, ये लिखने की बात। लिखा कैसे है देखिए, इकाई होता है, ये क्या होता है इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार, ठीक है हजार। यहां से देखेंगे तो ये हो जाएगा 10 गुना, यहां से अगर देखें तो ये 100 गुना, यहीं से अगर देखें तो ये 1000 गुना। बात सही है। यहां से देखेंगे तो ये 10 गुना हो जाएगा, यहीं से अगर इसको देखें तो ये 100 गुना, यहां से इसको देखेंगे तो 1000 गुना। बात सही है। इधर देखिए, अगर हम दशमलव की बात करें तो क्या ये है, ये आपका हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10वां, क्या 10वां, कौन सा 10वां। उसके बाद की बात करें तो 100वां, क्या 100वां। इसकी बात करें तो 1000वां, क्या 1000वां। बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है, बोलिए। दशमलव के जस्ट बाद 10वां, दशमलव के एक गिनती छोड़ करके क्या 100वां, और आगे 1000वां। बात सही है, ठीक है। अब इसको पढ़ेंगे क्या, देखिए 1/10, 1/10 को पढ़ेंगे दशांश, क्या 1 क्या है, 1/10 क्या है दशांश। इसको कैसे करेंगे 0.1, 1 में 10 का भाग देंगे तो 0.1, 1 में 100 का भाग करेंगे इसको कहेंगे शतांश, क्या कहेंगे शतांश। 1 में 100 का भाग देंगे तो 0.01, ठीक है। जनरली लिखते हैं दशमलव के आगे एक जीरो लगा करके, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो सुविधा होता है जोड़ने घटाने में, ठीक है। जैसे हमें जोड़ना होता है 0.12 प्लस 0.13, जोड़ेंगे तो 3 2 5 1 1 2, ऐसे। अगर ये दशमलव नहीं लिखा होता है तो थोड़ा सा समझने में क्या होता है दिक्कत होती है, इसीलिए दशमलव के आगे हमेशा 0 लिखा जाता है, ठीक है। इसको 1000वां पढ़ेंगे, क्या 1/1000 को क्या पढ़ेंगे 1000वां, लिखेंगे कैसे 0.001, ठीक है। इसको 0.0001, इसको चेंज कैसे करते हैं अभी देखेंगे, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। क्या आपने लिखना सीख लिया, ठीक है, पढ़ना भी सीख लिया, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे दशमलव से भिन्न में कैसे बदलते हैं और भिन्न से दशमलव में कैसे बदलते हैं, देखिए 0.2 0.2 लिखा हुआ है, इसको हमें भिन्न में बदलना है। कैसे बदलेंगे, दशमलव की जगह 1 लिखेंगे, ठीक है, दशमलव की जगह 1 लिखेंगे और दशमलव के बाद कितना अंक है 1 है, उसके स्थान पे 0 लिखेंगे। तो क्या ये 2/10 हो जाएगा और दशमलव यहां से गायब कर देंगे। बात ठीक है, दशमलव यहां से गायब कर देंगे, ठीक। तो ये भिन्न हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आया। देखिए 0.25 है, 0.25 है, क्या करेंगे इसको, जहां दशमलव है उसके स्थान पे 1 लिख दो और दशमलव के बाद जितना अंक है, जितना डिजिट है उतना 0 बढ़ा दिया। अब इस दशमलव को यहां से गायब कर दो, तो क्या हो जाएगा 25/100 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला आप खुद से करेंगे, क्या करेंगे आप खुद से करेंगे। दशमलव की जगह 1 लिखना होगा, और दशमलव के बाद कितनी 0 बढ़ाएंगे, जितने अंक ऊपर होंगे 0 कर लेंगे। अब देखिए भिन्न से दशमलव कैसे करते हैं। अभी हमने देखा दशमलव से भिन्न में कैसे परिवर्तन करते हैं और भिन्न से दशमलव में कैसे परिवर्तन करते हैं, ये हम देखेंगे कैसे। 2/10 है, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, आपको कुछ नहीं करना है, जितना अंश लिखा है उसमें अपने मन से आगे 1 2 3 जितनी इच्छा हो 3 4 0 बढ़ा दीजिए। बढ़ाने के बाद क्या करेंगे, पीछे दशमलव लगा दीजिए, सबसे पीछे दशमलव लगा दीजिए। उसके बाद 1 के बाद कितने 0 है, उतना अंक आप इसमें आगे बढ़ा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, और फिर इसका काम खत्म। तो कितना हो गया 0.2 हो गया, क्या हो गया, नहीं समझ में आ रहा है, एक बार थोड़ा पीछे करना है वीडियो फिर देखना है। 25 है, 25 है बटा 100, क्या करेंगे इसमें अपने मन से 1 2 0 बढ़ा देते हैं ऊपर अंश में। अब क्या करें, सबसे पीछे दशमलव लगाना है, और जितने 0 है उतना आगे उठा ले जाओ। एक बार फिर से बता रहा हूं, अपने मन से क्या करना है, अंश में 0 बढ़ा देना है, 2 3 4 जितनी चाहो,
फिर क्या करना है, सबसे पीछे दशमलव लगाना है और जितने शून्य हैं उतने अंक आगे खिसका देना है दशमलव। जो जवाब आएगा आपका चेंज होकर के आ जाएगा क्या, दशमलव में, भिन्न से दशमलव में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखते हैं अपने मन से क्या करें, अपने मन से मैंने ऊपर 1 2 बढ़ा दिया, 2 0 बढ़ा देते हैं। ठीक है, 2 3 जो आपकी इच्छा बढ़ा दी। फिर क्या करेंगे, सबसे लास्ट में दशमलव लगाएंगे और क्या करेंगे, जितने 0 है उतने अंक खिसका देंगे आगे। तो कितना खिसका देंगे, 1 2 3। ठीक है, तो क्या ये 0.125 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और इस 0 इसका कोई काम नहीं, खत्म। तो 0.125 हो जाएगा। ठीक है, क्या ये सारी वैल्यू यही आ रही है 125। यहाँ हमने देखा था 0.2 था, क्या ये 0.2 था, ये 2 था, देखो 2/10 था। ठीक है, ये 25 बटा यहाँ रहा होगा। क्या आप चेंज करना जानेंगे दशमलव से भिन्न और भिन्न से दशमलव, बताइए। ठीक है, देखिए अब हम लोग देखेंगे दशमलव में गुणा। क्या देखेंगे, दशमलव में गुणा कैसे करते हैं, दशमलव में जोड़ कैसे करते हैं, दशमलव में घटाव कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे। ठीक है, पहले आप देख लेंगे दशमलव में गुणा कैसे करेंगे। देखो 3.4 गुणे 0.4, 3.4 गुणे 0.4 लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो संख्या लिखी हुई है उसमें दशमलव को गायब कर देना है और वो संख्या वैसे की वैसे ही लिख देना है। ठीक है, तो क्या 3.4 को 34 लिख दिया, 4.4 को 4 लिख दिया। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, दशमलव को भूल गए। बेवफा हो क्या, दशमलव को भूल गए, बेवफा हो क्या, दशमलव को भूल जाना है। फिर क्या है, फिर अब इसका तो हम मल्टीप्लाई आराम से कर देते हैं। 4 4 16, 4 3 12 और 1 13, 136 हो गया। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है करना क्या है, देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्या है, दशमलव के बाद यहाँ 1 है, यहाँ दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1। तो यहाँ का 1 और यहाँ का 1 कितना, यहाँ का 1 और यहाँ का 1 कितना, यहाँ का 1 और यहाँ का 1 दो संख्या आगे जाना है और पीछे से गिनना है 1 2, 2 संख्या हो गया और यहीं पे दशमलव लगा देना है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या था, देखिए इसी से हमने क्या बनाया है, रूल नंबर 1। ये रूल नंबर 1 क्या है, दशमलव के कहाँ देखना है, दशमलव के दाएं देखना है। दशमलव के यहाँ हमने क्या देखा, ये दशमलव था, दशमलव के दाएं देखा। यहाँ क्या देखा, ये दशमलव था, इसके दाएं देखा। ठीक है, दशमलव के दाएं देखना है। देखने के बाद क्या करना है, पहले जो संख्या लिखी है वैसे के वैसा लिख देना है दशमलव को गायब करके। ठीक, फिर उसका मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर लिया। उसके बाद जितना दशमलव के बाद था यहाँ काउंट कर लो, यहाँ काउंट कर लो। और संख्याएं ऐसी थी होती तो दशमलव के बाद अगर दशमलव के जैसे 3 है, 0 4 होता तो कितनी संख्या होती, 1 2। अगर दशमलव 3 7 5 6 है तो दशमलव के बाद कितनी हो जाती, 1 2 3। इसको ऐसे काउंट करके पीछे से गिरेंगे, 1 2 3 4 5, ऐसे जितना पीछे से आ रहा होगा ये काउंट करने के बाद दशमलव के बाद वाली संख्या है। ठीक है, उतना ही इधर आएंगे। ठीक है, और दशमलव लगा देंगे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या था, रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर 2 क्या है देखेंगे। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं। रूल नंबर 2 देखेंगे। रूल नंबर 2 क्या है, देखिए 2.5 कितना, 2.5। अगर हमें दशमलव हटाना होता है तो दशमलव की जगह 1 लिखते हैं और दशमलव के बाद जितने भी अंक होंगे उसको 0 लिखते हैं और दशमलव गायब कर देते हैं। तो क्या 2 25/10 हो जाएगा ये। ठीक है, हो जाएगा। हमने क्या किया है इसमें, क्या किया है, दशमलव को 0 में परिवर्तन किया है कि नहीं। ऊपर दशमलव था उसको चेंज करके क्या कर दिया, 0 नीचे ले आए। जैसे ही 0 दशमलव के स्थान पे ले आए नीचे, वो संख्या बदल गई भिन्न में। ठीक है, इसको करोगे तो 50 25 और 5 दूनी 10। ठीक, ये 5/2 हो जाएगा। ये बताइए उचित भिन्न है कि अनुचित, ये अनुचित भिन्न है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो क्या करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ऐसा कुछ हो जाएगा। रिकॉर्ड हो गया क्या, ठीक है,
ये दशमलव से जीरो जा रहे थे, कहां जाते हैं, दशमलव से जीरो। तो क्या हम दशमलव से जीरो जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। ये वाला तो समझ में आ रहा है कि नहीं। जब दशमलव से जीरो जाते हैं तो क्या होता है, दशमलव चेंज हो जाता है किसमें, फ्रैक्शन में। अब देखें यहां क्या है, 25/10, क्या 25/10, 25/100, 25/100 है। इसको चेंज करना है किसमें, दशमलव में। तो कितना हो जाएगा, देखिए जितना अपने मन से आगे बढ़ा लेना है, अंश में अपने मन से जीरो बढ़ा लेना है, अंश में अपने मन से जीरो बढ़ा लेंगे, कितना 2 3 जितनी चाहे। फिर क्या करेंगे, सबसे लास्ट में लेके जाएंगे, दशमलव लगाएंगे और देखेंगे कितना जीरो है पीछे, उसको काटेंगे। 1 2 है ना, तो बस कुछ नहीं करना है, पीछे से 1 2 यहां ले आना है दशमलव। कितना, जितने जीरो हैं वही शिफ्ट कर देना है किधर, ये राइट है तो पीछे ये वाला, ये अगर राइट है तो ये लेफ्ट होगा, तो लेफ्ट साइड पीछे से लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देना है, तो आपका हो जाएगा 0.25। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो यहीं से रूल बनता है कि हम जीरो से कहां जा रहे हैं, जीरो से जा रहे हैं दशमलव बना रहे हैं, और दशमलव से क्या बना रहे हैं, जीरो बना रहे हैं। ठीक, कैसे, जब दशमलव ऊपर होता है, जब दशमलव ऊपर होगा तो जीरो कहां बनेगा, नीचे। जब दशमलव ऊपर होगा तो जीरो बनेगा नीचे, अगर दशमलव नीचे है तो जीरो बनेगा ऊपर। यहां तक बात ठीक है। पहले हमने देख लिया दशमलव का गुणा, अब देखेंगे दशमलव का भाग, दशमलव में भाग कैसे होता है। देखिए 0.96, 2.4, 0.16, 0.39, ठीक है 0.39, 0.9 2.4, 0.1 0.39, 0.12, 0.3 गुणे 0.04 गुणे 1.3। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है। क्या कभी क्या हमने सीखा है, जो ऊपर होगा उसका एक क्या उसका संति या उसके लिए जीरो नीचे आएगा, अगर दशमलव नीचे है तो उसके लिए जीरो ऊपर जाएगा। ठीक, बस ये रूल हमें याद रखना है, ये रूल हमें याद रखना है, और इस सवाल का जवाब आप बहुत इजीली दे पाएंगे। देखते हैं कैसे। देखिए यहाँ कितना, दशमलव के बाद संख्या गिननी है, उतना ही जीरो नीचे बढ़ाना है। दशमलव के बाद संख्या गिननी है और उतना ही जीरो नीचे बढ़ाना है। ठीक है, दशमलव के बाद संख्या नीचे भी गिननी है, उतना ही जीरो कहां बढ़ाएंगे, ऊपर बढ़ाएंगे। देखते हैं, दशमलव के बाद 1 2, दशमलव के बाद देखना है। ठीक है, दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7, कितना है 6 7 है, तो 7 जीरो बढ़ेगी, और 1 के बाद अगर जीरो बढ़ता है तो क्या होता है, 100 के घात में चीजें होती हैं, या 10 के घात में चीजें होती हैं। क्या 10 के घात में होती हैं। ठीक है, 10 के घात में होंगी। कैसे होंगी, देखिए अगर ऊपर 7 है ना, 1 2 करके ऐसे करने के बाद 7 गिना, अब कितना जीरो बढ़ना चाहिए, नीचे 7 बढ़ना चाहिए, तो हम किस में बढ़ाएंगे, 10 की पावर 7। मैंने ये बता दिया है ना। ठीक है, अब देखिए अगर नीचे भी गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, दशमलव के बाद जितना होगा नीचे ऊपर जीरो बढ़ा रहा होगा, और दशमलव के ऊपर वाले यानी अंश में जितना होगा वो नीचे जीरो बढ़ा रहा होगा। तो यहाँ कितना बढ़ेगा, 1 2 3 4 5 और 6, यानी 10 की पावर 6। अब इन दशमलव की कोई वैल्यू नहीं है, अब ये दशमलव नहीं रहे, अभी दशमलव कहाँ नहीं रहे। अब तो कितना लिखा, कितना है, देखिए कितना लिखा है, 12 8 96, 12 8 96, 3 चौक 12 और 12 दूना 24। ठीक है, 12 दूना 24 और 13 3 49। ठीक है, 8 दूनी 16, 16 16 256, 3 778, कितना 768, 768 आएगा। कितना आएगा, देखो 10 की पावर 6 है और 10 की पावर 7 है, तो ये 6 गया और यहाँ बचेगा कितना, 6 गया तो यहाँ 10 की पावर 1 बचेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हमने दशमलव का भाग तो सीख लिया है, अब क्या करेंगे, वर्ग और घन भी सीखेंगे। क्या, वर्ग और घन भी सीखेंगे। कैसे, देखते हैं अभी। देखिए कैसे करेंगे, अगर
0.2 लिखता हूं मैं, इसकी क्यूब लगा देता हूं तो कितनी बार करूंगा 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 होगा कि नहीं होगा, बोलिए, बिल्कुल होगा। 1 2 3 दशमलव के बाद कितने जीरो बढ़ेंगे, तो पहले दशमलव गायब करना है, वैसी ही संख्या लिख दिया आपने। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। और कितना दशमलव बढ़ाना है, 1 दशमलव यानी जीरो कितना लगाना है आगे, ये कौन तय करेगा, दशमलव के बाद वाली संख्या। तो 1 2 3 8 लिखा, ये हो गया मल्टीप्लाई कितना 1 2 3, कितनी वैल्यू आएगी 0.008। अगर यही क्यूब ना होकर के कितना होता, स्क्वायर होता तो क्या लिखते, 0.2 इंटू 0.2। ये क्या होता, 2 दूनी 4 हो जाता, क्योंकि दशमलव हटाना है, 2 लिख देना है। अब ये 4 हो जाएगा 2 दूनी 4 हो गया। अब कितना दशमलव लगा है, दशमलव के बाद कितनी संख्या, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो कितनी संख्या बाद दशमलव लगेगा पीछे से 2, 1 और 2 यानी 0.4 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आप निकालेंगे, बोलिए निकालेंगे कि नहीं। 3 है ना, तो 3 कितनी बार, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। कितनी बार अगर ऐसे लिखते तो कितनी बार हो जाता, 1 2 3 1 2 3। कितने अंक पहले लगा लेना है, 3 अंक, ठीक है। 2 है, कितनी बार 2, तो 2 का स्क्वायर है तो क्या लिख देंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। और कितने अंक पहले जीरो लगाना है, दशमलव लगाना है, कितने अंक पहले दशमलव लगाना है, देखिए 2 दूनी 4 हो गया। अब कितनी बार, अगर ऐसे 0 ऐसे लिखा रहता तो 2 बार, यानी ये हो जाएगा, ठीक है। 4 और 9 है, 0.4 है और 0.9 है, ठीक है। अब इसको मैंने बता रखा है कितने जीरो नीचे बढ़ाने हैं कितने ऊपर, तो 0.027 है तो इसको 27 ही लिख दो, 0.04 है तो इसको 4 ही लिख दो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही, 4 है तो इसको 4, 0.9 है तो इसको 9 लिख दो। अब कितने जीरो ऊपर बढ़ाएंगे कितने जीरो नीचे बढ़ाएंगे कौन तय करेगा, दशमलव तय करेगा। यहाँ दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3, यानी 3 जीरो बढ़ेंगे और 1 और ये, तो 1 1 2, तो 3 2 कितने 5। दशमलव के जो ऊपर दशमलव होता है उसके लिए नीचे जीरो बढ़ेगा, और जो नीचे जीरो होता है उसके लिए ऊपर, जो नीचे दशमलव होता है उसके लिए ऊपर जीरो बढ़ेगा। देखिए यहाँ कितना है, 1 2, दशमलव के बाद 1 और ये 2, तो 10 की पावर 2, ठीक बात है। ये 10 की पावर 2 और ये 10 की पावर 5, तो यहाँ कितना बचेगा, 2 गया, 2 से यहाँ भी होगा, इसको अगर लिखते तो क्या लिखते, 3 लिखते और 2 लिखते, 10 की पावर 2 लिखते तो 3 से 3 तो 2 से 2 निपट गया, 2 से 2 निपट गया तो बचेगा कितना, 3 बचेगा, ठीक है। 3 बचेगा कि नहीं बचेगा, 3 बचेगा वहां, तो ये होगा कितना 27 गुणे 4, 27 गुणे 4, 4 गुणे 9, 4 गुणे 9 और 10 की पावर 3 बचा कि नहीं बचा। अब देखिए 9 3 27 और 4 से 4 गया, और ये हो गया 3 बटा 10 की पावर 3। इसको आप जब कर रहे होंगे तो कितना हो जाएगा 3। अब कैसे इसको चेंज करेंगे बताइए। अपने मन से ही आगे जीरो बढ़ा लेना है अपने मन से ही, और फिर कितना दशमलव लास्ट में लगाना है, उसको आगे खिसकाना है, कितना 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 3, 0.003 इसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0.003। बात समझ में आ गया। अगली जो चीज हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, बार है, बार, ठीक है। वो वाला बार नहीं है, ये वाला बार है, ठीक है, जो संख्याओं के ऊपर लगा रहता है, 0.4 के ऊपर बार लगा हुआ है। क्या मतलब होता है इस बार का देखेंगे, ठीक है। उन हसरतों से कह दो कि कहीं जाके और बसें, उन हसरतों से कह दो कि कहीं जाके और बसें, इतनी जगह कहाँ है मेरे दिल के घर बार में, इतनी जगह कहाँ है मेरे दिल के घर बार में, वो वाला बार है क्या, नहीं। देखिए 0.3 पता नहीं कितनी बार 3, अगर ऐसा लिखा है तो आप इसको 0.3 के ऊपर बार लिख सकते हैं।
.39393939 ऐसा लिखा है डॉट डॉट, पता नहीं कहाँ तक, तो 10.3 दोनों के ऊपर बार लिखेंगे, ठीक है। अगर लिखा है ऐसा कि 10.62 तो क्या लिखेंगे डॉट डॉट, तो इसको लिखेंगे आप कि 6 है फिर 2 के ऊपर बार। बार क्या बताता है, रिपीटिशन बताता है, किसकी, संख्याओं के ऊपर। जिस संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है वो संख्या रिपीट हो रही है अनगिनत टाइम, ठीक है। तो क्या इस दोनों एग्जांपल से आपको पता चल गया, क्या इस दोनों एग्जांपल से पता चल गया? बोलिए, बार क्या होता है? बार मतलब कुछ नहीं, जिसके ऊपर लगा उसका क्या, बेड़ा गर्क। बेड़ा गर्क मतलब उसका कई बार रिपीटेशन होगा। देखते हैं, अगर ऐसा कहीं लिखा है क्या 0.3 के ऊपर बार, पहले तो हम लोग देखेंगे ट्रिक, उसके बाद देखेंगे बेसिक, ठीक। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है, जिसके ऊपर बार लिख देना है, पूरी संख्या लिख देनी है, फिर जिसके ऊपर बार उतना 9, कहाँ, हर में। जिस संख्या के, इसको लिख देना है ऐसे, 10 हटा करके लिख देना, लिख दिया, ठीक है। फिर क्या करना है, जिसके ऊपर बार उतनी बार नीचे 9, तो कितने संख्याओं के ऊपर बार है? एक संख्या, तो 1 हो गया, एक बार 9 हो गया, ठीक बात है। इसको और काटो, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, तो 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। बोलिए हाँ, ये है ट्रिक। और अगर बेसिक की बात करें, एग्जाम में बेसिक से बिल्कुल नहीं करना है, ठीक। तो क्या करेंगे, ट्रिक ही यूज कर रहे होंगे। बेसिक अगर बात करें तो 0.3 के बार है, यानी 3 रिपीट हो रहा है, तो क्या करेंगे, 3 रिपीट हो रहा है तो क्या ऐसा होगा, ऐसा होगा, ठीक, ऐसा होगा। तो क्या करें, x बराबर 0.3 मान लें, इसी को क्या मान लें, 0.33 मान लें x को, ठीक, मान लिया इतना। अब क्या करेंगे, इसी को इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, इसी को इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। फिर क्या करें, इक्वेशन जिसको माने हैं 1, उसी में 10 का गुणा कर देंगे, तो 10 का गुणा करेंगे तो पूरे में गुणा होगा कि नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 10x बराबर, यहां अगर 10 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये दशमलव हट जाएगा, यहां से पीछे चला जाएगा, तो हो जाएगा 3.333333 ऐसे। इसको कह दो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या, घटा दो, दूसरे में पहले को घटा दो, दूसरे में पहले को घटा दो, उसके बाद क्या होगा, यहां 10 है तो x गया कितना, 9x होगा, यहां 3 है, फिर 0.333 है, यहां दशमलव के बाद 333 है, तो अगर घटाएंगे तो दशमलव के बाद वाली दशमलव में घट, दशमलव की बाद वाली संख्याएं दशमलव के बाद वाली संख्या में घट रही होंगी, और दशमलव के पहली वाली संख्या दशमलव के पहली वाली संख्या में घट रही होंगी। तो 3 अगर घटाएंगे इसे 2 से दूसरी वाली, इससे इसमें इसको घटा रहे हैं, इसमें 10 में से इसको घटा रहे हैं, ठीक है। तो 10 में से x गया 9x, यहाँ 3 में से 0 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा, और ये सारी चीजें एक दूसरे से कैंसिल होके ऐसा हो जाएगी, ठीक बात है यहाँ तक। अब क्या होगा, बचेगा कितना, तो क्या ये 9x बचा बिल्कुल, और 3 बचा, तो x बराबर हो जाएगा 3/9, तो 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, कितना आया, 1/3। यहाँ आप देख रहे थे क्या कि जितना पावर है, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है तो उतना संख्या लिखेंगे, और जितना बार है उसको बटे में 9 लिख देंगे, तो 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9 हो रहा था, तो क्या यही जवाब मिल रहा था, 1 और 3 मिल रहा था कि नहीं, बिल्कुल मिल रहा था। ये वाला मेथड कहाँ लगाएंगे, कहीं नहीं लगाएंगे, सिर्फ ट्रिक यूज करेंगे, कहाँ पे, एग्जाम्स में जब भी आ रहा होगा हम ट्रिक से ही सवाल को कर रहे होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, अगली एक संख्या है 0.23 के ऊपर बार है, बस इसके ऊपर है, 3 के ऊपर बार है, यानी 3 ही रिपीट हो रही है, 2 रिपीट नहीं हो रही। अगर ऐसा आपको मिलता है तो आपको क्या करना है, ऐसे लिख देनी है पूरी संख्या, और जिसके ऊपर बार नहीं उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, उसको हटा देना है, और क्या, जिसके ऊपर बार है उसके लिए तो 9, और जिसके ऊपर बार नहीं उसके लिए 0,
ठीक बात। अब 23 में से 2 गया, कितना बचा? 21 बचा, बटा 90। ये हो जाएगा। बात समझ में आई? बात में समझ में आई कि नहीं? ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, ये लिखा है 0.213, 1 और 3 पे बार है। अगर ऐसा है तो क्या करेंगे? 213 लिख देंगे। ठीक है, जिसके ऊपर बार नहीं है, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको निपटा दो, यानी उसको घटा दो। फिर जितने के ऊपर बार है उतना 0, जितने के ऊपर बार है उतनी बार 9, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए 0। ठीक, यहां जाएगा तो ये 212, ये 212 और ये 990। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बताइए। अब क्या करें? एक संख्या लिख रखी है 4, 6, 2, 1 के ऊपर बार। क्या करेंगे? इसको देखेंगे, 4 लिख पाएंगे। अगर मैं लिखता हूं कि 2.5, तो क्या ये 2.5 है? तो 2 प्लस आधा रहा होगा कि नहीं? ये 2.5 है तो 2 प्लस आधा रहा होगा। ठीक है, वैसे ही 4.6 तो 1 है तो 4 रहा होगा। फिर प्लस में 6, 2, 1 के ऊपर बार है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, अगर ऐसा है तो क्या करें? 4 को रहने दीजिए ऐसे, और ये क्या पहले जैसा हो गया? बिल्कुल हो गया। ठीक है, अगर ऐसा हो गया है तो क्या करेंगे? 6 to 1 लिखा रहने देंगे, जितने के ऊपर बार नहीं है उतना घटा देंगे। तो 62 को घटाने के बाद जितने के ऊपर बार है उतने उसके लिए 9, और जिसके ऊपर नहीं है उसके लिए 0। ठीक, अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा? 4 ये हो जाएगा, और 5, 5, 9, 9, 0। ठीक, इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, ठीक बात है। देखिए टाइप सेकेंड कैसे सवाल इसमें आ रहे होंगे एग्जाम में। पहला इसका हम बेसिक तरीका देखेंगे। बेसिक, ठीक है, बेसिक क्या है? जो हमें एग्जाम में बिल्कुल नहीं करना होता है, लेकिन जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्या करना है? ये 0.37 है। ठीक है, तो ये 37 हो जाएगा और 99 हो जाएगा। अभी जैसे मैंने बता दिया, जितनी संख्याओं के ऊपर बार उतनी बार नीचे 9। ठीक, 9 प्लस है 8.56। तो क्या आप इसको 8.56 लिख पाएंगे ऊपर बार? प्लस इसको क्या लिखेंगे? 1.23 के ऊपर बार। ठीक है, लिख पाएंगे कि नहीं? इसको आप लिख पाएंगे क्या? इसको लिख पाएंगे क्या? 1 प्लस 0.23 के ऊपर बार लिख पाएंगे। अब आपको करना क्या होगा? इसको एक साथ ले लीजिए, इसको एक, तो 9 हो जाएगा। प्लस ये 37/9 प्लस 56 है तो 56 लिखो। कितनी के ऊपर बार है? दोनों के ऊपर बार है तो उतनी बार 9 लिख दो। प्लस 23 लिखना है। ठीक है, और सबके ऊपर बार है तो 9 लिख देना है। जितनी के ऊपर बार उतनी बार 9। ठीक है, अब क्या करेंगे? सारे को ऐड कर देंगे। उसके बाद जब सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू 10.17 आ रही होगी। ठीक है, अगर इसको एग्जाम में नहीं करना है तो करना क्या है? मैं बता दूं आपको करना क्या है। इसको एग्जाम में नहीं करना है तो करना क्या है? बता रहा हूं क्या करना है। एग्जाम में क्या करना है आपको? एग्जाम में जो आपको करना है, इसे लिख देना है कितनी बार? जैसा लिखा है 0.37 1, 2, 3, 4 बार लिख लो। ठीक है, फिर 8 लिख दो, इधर 8 लिख दो। 5, 6 लिखा है तो 5, 6 प्लस 5, 6 प्लस 5, 6 प्लस 5, 6, 4-5 बार लिख दो। ठीक, उसके बाद 1 लिख दो, और 2, 3 लिखा है, 2, 3 के ऊपर बार है, यानी कितनी संख्याओं का रिपीटिशन? जिसके ऊपर बार उसका रिपीटिशन। तो 2, 3 और 2, 3 बात सही है। उसके बाद सारे को ऐड कर दो। अगर यहाँ एडिशन है तो ऐड करेंगे। अगर इसको ऐड करना है तो ऐड करेंगे। अगर सब्ट्रैक्शन है तो पहले ये वाला रूल आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? मैंने पढ़ा रखा है कि पहले डिवीजन आएगा तो डिवीजन, मास मल्टीप्लिकेशन आएगा तो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन आएगा तो एडिशन, और सब्ट्रैक्शन इसी इधर से इधर के पहले इधर से इधर जा रहे होंगे। ठीक है, जब करेंगे सवाल तब देख पाएंगे। अब क्या करना होगा? 7, 6, 13 3, 7, 3, 9, 7, 16। ठीक है, 16 और 5, 3, 8, 2, 10, 1, 11, 7, 6, 13 3, 16, 1, 17, 5, 2, 7, 3,
9 1 10, 5 3 8, 2 10 1 11, 7 7 13 3, 13 3 बोलो, 7 3 9 7, 16 1 17, 5 3 8 2 10 1 11, 6 7 6 13 3 16 1 17, और यहाँ आप देखेंगे 5 3 8 2 10 1 11, 8 1 9 1 10, क्या 10.17 आया, 10.17 एक साथ आया, 10.17 आएगा। ठीक है, तो 10.17 के ऊपर 12, इतनी संख्या आ रही होगी आपकी। ठीक है, अगर आ रही है तो जवाब सही है। ठीक, अब ये क्या लिखा हुआ है देखिए, 1.2 के ऊपर बार गुणे 0.03 के ऊपर बार, टोटल के ऊपर बार है। ठीक है, क्या करेंगे इसको, सबसे पहले पूर्णांक अलग लिख लें, पूर्णांक अलग लिख दें और बार वाली चीजें अलग दें। तो 1.2 को 1.2 है, अगर उसको क्या लिख पाएंगे, 1.1 प्लस 0.2 बार लिख पाएंगे कि नहीं, बिल्कुल लिख पाएंगे। अगर ऐसा कर पाते हैं तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, 1 प्लस 0.2 के ऊपर बार हो जाएगा कि नहीं, इंटू 0.0 और 3 के ऊपर बार। ठीक, इसको तोड़ लेते हैं तो 1 हो जाएगा प्लस 2, मैंने बताया ना जितनी संख्याओं के ऊपर बार उतना नीचे 9, तो 2 है ये 9। ठीक, इसके ऊपर 0 3, यानी 2 संख्याओं के ऊपर है तो 3 लिख दो, 3 लिख दो, 0 3 लिख दो और 9 लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, 9 एकम 9 और 2 11, तो ये हो जाएगा 11/9 गुणे 3/9 9, तो 11 9 99, 3 त्रिका 9, तो ये आंसर है आपका 1/27, 9 3 27। ठीक है, 1/27, एक बार आप फिर से काट पीट के देखिएगा, ये आएगा 9 एकम 9 2 11। ठीक है, 11 और बटा 9, फिर 3 है और 9 है, तो 11 33, 33 तैयार ही हो सकता है, या 11 9 99 मैंने काट दिया है, फिर क्या क्या है 3 त्रिका 9 काट दिया है, ये 9 और 3 ये 27 हो जाएगा, 9 3 27। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। इस पे कहना क्या है कि तू पतंग है कागज का, तू पतंग है कागज का, तेरी डोर है मेरी हाथों में, चाहूं तो इधर घटा दूं, चाहूं तो उधर बढ़ा दूं। जब आप सवाल लगा रहे होंगे तो सवाल क्या होंगे, पतंग होंगे, और जो कॉन्सेप्ट आप सीखे हैं वो होंगे डोर। तो आप मन चाहे जिधर बढ़ाइए और मन चाहे जिधर घटाइए, यानी पतंग की औकात क्या है, पतंग की औकात क्या है कि वो आसमान में कितनी दूर जाएगी। इसे जैसे सवाल की औकात क्या रहेगी, जब आपने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं अच्छे से, एक भी सवाल आपका छूटेगा नहीं। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आप मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।